स्वागत है आपका इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स में और आपके साथ हाजिर हूं मैं आपका होस्ट राजीव शर्मा और मेरे ठीक बगल में बैठे हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज जोशी जी। मनोज जी, बहुत सारी उम्मीदें हैं तमाम लोगों को जो कि क्रिकेट के दीवाने हैं, जो चाहते हैं कुछ हो। एक खबर जो हमने अपने दर्शकों को अभी कुछ देर पहले ही दिखाई है वो ये कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने तैयारी कर ली है कि जुलाई अगस्त से वो बल्ले और बॉल का वो खेल दिखाने की तैयारी कर रहे हैं जिसके दीवाने पूरे विश्व में बैठे हुए हैं। लेकिन इंतजार तो हमको बीसीसीआई की तरफ से खबर का है। क्या खबर आ रही है? देखिए, बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई चाहती है कि कोरोना वायरस के चक्कर में जो समय नष्ट हुआ है और अब बहुत कम समय रह गया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो प्रभावित हुई है और तमाम इवेंट्स जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे समय में क्यों ना भारत अपनी 2 टीमें बनाए, टेस्ट की भी और T20 की भी, और दोनों एक ही सीरीज एक ही समय में खेलें। उससे समय की भी बचत होगी। ऐसा ही एक सुझाव इयान मॉर्गन की तरफ से आया था पिछले दिनों इंग्लैंड की तरफ से। अब ये बीसीसीआई की तरफ से सुझाव है जो बहुत ही स्वागत योग्य है। बहुत अच्छी पहल है। जी हाँ, बहुत अच्छी पहल है कि अगर 2 टीमें एक साथ खेलें, क्योंकि लोगों में दीवानगी T20 की भी है, वनडे की भी है, टेस्ट की भी है। लोग हर तरह के फॉर्मेट को देखना चाहते हैं। 5 महीने तो पहले ही हमारे वेस्ट हो चुके हैं करीब करीब। जी हाँ, बिल्कुल 5 महीने वेस्ट हो चुके हैं और पूरी दुनिया भर की क्रिकेट जो है वो प्रभावित हुई है। क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल कंगाली की हालत में आ गए हैं और पैसा नहीं है। अगर मान लो खुदा ना खास्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ अगर ना हो पाई तो ऑस्ट्रेलिया को इतना बड़ा नुकसान होगा जो कि बहुत ही बदहाली की हालत में चल रहा है। $300 मिलियन का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है और मैं तो कहता हूँ बहुत व्यवहारिक है। अगर आप देखें भारतीय टीम में अगर टेस्ट टीम बनाएं, आपके पास विराट कोहली हैं कप्तान के तौर पर। T20 की टीम बनाएं, आपके पास रोहित शर्मा है। उधर मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शा या शिखर धवन पारी की शुरुआत कर सकते हैं। उधर आपके पास रोहित शर्मा है, KL राहुल हैं। और उधर आप देखेंगे आप फास्ट बॉलर्स को भी आप बांट सकते हैं। फास्ट बॉलर्स की आपके पास अच्छी खासी फहरिस्त है। तो स्पिनर्स में जजवेंद्र चहल T20 के ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं, उनको वहाँ रख सकते हैं। कुलदीप यादव को आप यहाँ रख सकते हैं टेस्ट टीम में। तो इस तरह से वैरायटी बहुत है और आपके पास प्रयोग करने के लिए काफ़ी कुछ है। और ये मैं एक आपको बात क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ पहली बार नहीं होने जा रहा। ऑस्ट्रेलिया ये प्रयोग पहले कर चुका है 2017 में। ऑस्ट्रेलिया ये प्रयोग 2017 में पहले कर चुका है। लेकिन मनोज जी, एक बात यहाँ पर खास की अब हमें कम से कम 22 ऐसे खिलाड़ी एक ही वक्त पर मिलेंगे जिनसे हमारे पास एक बहुत बड़ा बैकअप तैयार होगा और जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल भी रहे होंगे एक ही वक्त पर। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए ना, पैट कमिंस एक साथ खेलते हैं। उनके साथ में जो है T20 क्रिकेट में पैट कमिंस को रखा जाता है और फॉकनर को रखा जाता है। उधर मिचेल स्टार्क को रखा जाता है तो और हेजलवुड को रखा जाता है और फिंच को इधर का कप्तान बनाया जाता है T20 का और इधर स्टीव स्मिथ को बनाया जाता है टेस्ट टीम का। तो जब ऑस्ट्रेलिया जब होस्ट कर रहा था श्रीलंका को तो उस समय स्थिति बिल्कुल अलग थी और T20 को उसने होस्ट किया। वो बात दूसरी है कि वो परिणाम जो है श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर चला गया T20 में, वो एक अलग बात है। लेकिन वही पुणे से शुरुआत हुई थी भारत में टेस्ट सीरीज़ की। उसी दौरान दोनों सीरीज़ चल रही थी और वहाँ पुणे वाला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीता लेकिन सीरीज हार गया ऑस्ट्रेलिया। मैं तो यहाँ उम्मीद ये करता हूँ कि 11-11 खिलाड़ी दोनों मैचों में अगर खेल रहे होंगे तो एक तरीके से बहुत सारे 6 से 7 ऐसे खिलाड़ियों को भी मौका मिल सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का जो अभी बडिंग ही हैं, शायद अभी आ ही रहे हों। वो बहुत अच्छा प्रयोग है। मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा मंच होगा आपको कि आप युवा खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं। और अभी जैसे आपने शिवम दुबे को आजमाया, ऐसे कुछ और बडिंग प्लेयर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं और जो 8-10 प्लेयरों का जो पैनल है फास्ट बॉलर्स का, उसमें आप आजमाइश कर सकते हैं। स्पिनर्स के तौर पर अभी आपकी टीम फाइनल में पहुंची थी जूनियर टीम वर्ल्ड कप के, तो उसमें से आप खिला सकते हैं। वो तमाम खिलाड़ी जो IPL खेलते थे भारत में ही अलग अलग टीमों से, एक बड़ा बैकअप तो भारत के पास था। अब वो IPL ही खेलने वाले खिलाड़ी हो सकता है इन टीमों के ही हिस्सा बन जाए। हाँ, खासकर T20 के तो बन ही सकते हैं। T20 में जैसे ही विस्फोटक अंदाज है, 2020 का खेल है, वही IPL में है, तो वो आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है T20 क्रिकेट के लिए। और टेस्ट में काफ़ी खिलाड़ियों को अभी तक मौके नहीं मिल पा रहे हैं और उनको अगर आप नियमित रूप से मौका देंगे तो निश्चित तौर पर पृथ्वी शा को ये श्योर हो जाएगा कि वो खेलेंगे और ज़रूर खेलेंगे और उससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर से कम हो जाएगा। तो ये एक अच्छा साइन होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अब ऑस्ट्रेलिया का भारत को दौरा करना है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह के प्रयोगों से पीछे कभी नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया 2017 में ऐसे प्रयोग कर चुका है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की अगर दोनों सीरीज़ एक साथ चलती हैं, साइमल्टेनियसली चलती हैं, तो दर्शकों के लिए डबल धमाका होगा। दिन में वो लुत्फ़ उठाएंगे सफ़ेद बॉल क्रिकेट का, यानी सफ़ेद कपड़ों वाली क्रिकेट का,
और शाम को सफ़ेद बॉल का लुत्फ उठाएंगे फ्लड लाइट्स में। जी हाँ, शाम को इस तरीके से लुत्फ उठाएंगे, दिन में अलग तरीके से लुत्फ उठाएंगे। लेकिन मोहन जी, केवल यहाँ पर बात हम क्रिकेट की नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट के रूल्स की नहीं कर रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं जो क्रिकेट की दीवानगी है आसपास तमाम देशों में, उसके चलते इकोनॉमी भी रफ्तार पकड़ती है। ब्रॉडकास्टिंग का काफ़ी एक बड़ा इसमें रोल होगा, उसके साथ तमाम स्पॉन्सर्स आएंगे, उसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि और भी कई एक चीज़ ऐसे निकल कर आती हैं जो क्रिकेट के साथ ही जुड़ी होती है और फ्लरिश करती हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए ना, साउथ कोरिया ने क्षमा कीजिएगा अपना फुटबॉल बहाल कर दिया। उनकी के लीग शुरू हो गई है, उनकी बेसबॉल लीग शुरू हो गई है, बुंदेसलीगा जो है जर्मन फुटबॉल लीग वो शुरू होने जा रही है अगले हफ्ते। तो अगर सारी गतिविधियां सामान्य तरीके से हो रही हैं तो अगर आप पूरा एहतियात बरतें और दर्शकों को थोड़ा सा समझौता तो करना पड़ेगा। मैदान में जो शोर शराबा करते हैं, शोरगुल करते हैं, उससे थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। मैदान में वो नहीं होंगे, लेकिन टीवी सेट पर धमाल कर सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे इस मास्क की तरह मास्क लगाकर दर्शक आ जाएं और मैदान में मौजूद रहें कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से? मुझे लगता है ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं रहेगा। अति उत्साह में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपको सामने के आज के युग में क्रिकेट खेलते हुए देखने को मिले, आपको रोहित शर्मा की सेंचुरी देखने को मिले, विराट कोहली की सेंचुरी देखने को मिले, यजुवेंद्र चहल के या बुमराह के 5-5 विकेट हम लेते हुए 5 विकेट हॉल देखें, तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। लेकिन अब जो हालात हैं, हालात के साथ कहीं ना कहीं तो समझौता हमें करना ही पड़ेगा। और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है क्रिकेट की बहाली, और वो क्रिकेट की बहाली इंग्लैंड का जो आपने उदाहरण दिया अभी थोड़ी देर पहले, और जो भारत ने जो एक सुझाव दिया है, जो इयान मॉर्गन के सुझाव का ही विस्तार है, वो बहुत ही स्वागत योग्य है, दर्शकों के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी। और उससे भी बड़ी बात जो आपने कही, बीसीसीआई या तमाम जो क्रिकेट बोर्ड जो इस समय बहुत ही भारी नुकसान झेल रहे हैं, आईपीएल नहीं हुआ, द 100 लीग पोस्टपोन हो गई, अगले साल के लिए मुलतवी कर दी गई, और तमाम लीगें जो है पीएसएल पूरा नहीं हो पाया, तो इससे उनको बड़ी राहत मिलेगी और उनको अपनी जो वित्तीय संकट है उससे उभरने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, बहुत छोटा संक्षेप में जवाब आपसे चाहेंगे हम, कि मैदान पर जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, क्या वो भी मास्क लगाए हुए होंगे? ये एक ऐसा बड़ा पेचीदा सवाल है, इसके बारे में हम अभी तो फिलहाल उस स्थिति में विजुलाइज कर सकते हैं हम लोग। सवाल बहुत सारे, लेकिन जब आप विकेट जो है ना, गेंद आपने थ्रो किया और उसके बाद जो जश्न मनाने का जो तरीका होता है ना, वो अब हमें बदलना पड़ेगा। क्या हम हाथ जोड़ेंगे उस वक्त, या हम थोड़ा दूरी बनाएंगे, या कोहनी लगाएंगे इस तरह से? ये बहुत दिलचस्प होगा। चीजें हो सकती है कि हाँ हमारे विकेट ले लिया, आउट दैट, उसका कोहनी लगा रहे हैं, या एक दूसरे के थोड़ा सा दूर जाकर हवा में मुक्का लहराना ज्यादा व्यवहारिक होगा, सांकेतिक रूप से गले मिल रहे हैं, तो बड़ा मजेदार होगा। लेकिन इस सबसे बढ़कर ये बात होगी कि जब क्रिकेट चलेगा तो क्रिकेट के साथ ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री चलेगी, उसके साथ ट्रैवल इंडस्ट्री भी चलेगी, उसके साथ एविएशन इंडस्ट्री चलेगी, ट्रांसपोर्ट, तमाम चीजें चलनी शुरू होंगी। ये हिम्मत तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ शुरू होगी। धीरे धीरे हम सबको आगे बढ़ना है, कोरोना से जीतना भी है, लेकिन अपनी वो जिंदगी जो जश्न मनाती हुई क्रिकेट खेलते हुए थी वो भी वापस पानी है। फिलहाल के लिए मनोज जी बहुत शुक्रिया दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार।